एक और मज़ेदार रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे दलिया। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। लाइट से मसालों से बनाएंगे और अगर आप मेरे तरीके से दलिया पकाएंगे, यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही कमाल की और बहुत ही टेस्टफुल आज की रेसिपी होने वाली है। तो गर्मियों का मौसम चल रहा है, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा ये दलिया बना के। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने लिया है 250 ग्राम गंदम का दलिया। जौ का दलिया भी आप ले सकते हैं, गंदम का भी ले सकते हैं। बारीक दलिया लिया है। पहले आप इसको थोड़ा सा साफ कर लेना है ताकि कोई पत्थर वगैरह इसके अंदर ना हो। 4 से 5 मिनट तक आपने हल्की आंच पे इस दलिए को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। घी, तेल, पानी, फिलहाल इसके अंदर कोई चीज़ आपने नहीं शामिल करनी। साथ में मैंने थोड़ी सी चने की दाल भिगो के रखी हुई है। थोड़ा सा दलिया हम ड्राई करने के बाद चने की दाल भी उठा के इसके अंदर ऐड कर देंगे। दाल आपकी मर्जी है, आप चने की दाल के साथ कोई दूसरी दाल का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने ज़रा सी चने की दाल ली थी, तकरीबन 2 चम्मच चने की दाल भिगो के रखी थी, वो इसके अंदर शामिल कर दी है। और चने की दाल 2-3 घंटे पहले मैंने भिगो के रख दी थी। जब दलिए के अंदर से अच्छी खासी खुशबू आने लग जाए ना, यानी कि गंदम का कच्चापन आपको ख़त्म होता हुआ महसूस हो, दलिए में से अच्छी सी खुशबू आने लगे, फिर आपने उठा के इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। और पानी दोस्तों इसके अंदर शामिल करना है इसी स्टेज पर 2 लीटर। तो अगर आप इससे बड़े बर्तन में बना रहे हैं तो आप 3 लीटर के करीब भी पानी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो हमारा बर्तन फिलहाल थोड़ा सा छोटा है, तो इसलिए इसके अंदर मैं 2 लीटर पानी शामिल कर रहा हूँ। बाकी पानी इसके अंदर हम बीच में डालते रहेंगे। अगर आप 1 पाव दलिया बना रहे हैं तो कम से कम इसके अंदर 3 लीटर पानी का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। 1 चम्मच इसके अंदर आपने नमक शामिल कर देना है। थोड़ी सी आपने इसके अंदर हल्दी शामिल कर देनी है। हल्दी ऑप्शनल है, आप चाहें तो हल्दी को स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दें। 5 से 6 आप इसके अंदर जो तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं वो शामिल कर दें। और खुशबू को बेहतर बनाने के लिए इसके अंदर कोई 10 से 12 पत्ते पुदीने के शामिल कर दें। कवर लगा के इसको आपने उबाल दिला लेना है। घी, तेल, कोई चीज़ इसके अंदर नहीं शामिल करनी। जैसे दोस्तों इसके अंदर उबाल आ जाएगा, कवर को आपने हटा देना है। एक दफ़ा चम्मच इसमें चलाना है और दोबारा से जब इसके ऊपर कवर रखना है तो थोड़ा सा कवर को आपने हटा के रखना है, यानी कि थोड़ा सा इसको खुला छोड़ देना है। कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक ये पकेगा दलिया। जब जाके दलिए की जो लेस है ना वो बेहतरीन हो जाएगी और टेस्टफुल बनेगा। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस दलिए को प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं। प्रेशर कुकर में 20 से 25 मिनट के अंदर आपका दलिया पक जाएगा। तो जैसे जैसे दोस्तों ये दलिया पक रहा है, थोड़ा सा ये गाढ़ा हो रहा है, तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करता जाऊंगा कि इस दलिए को हमने ज़्यादा गाढ़े नहीं करना, थोड़ा सा पतला ही बनाना है। अगर आपको थोड़ा सा थिक दलिया चाहिए फिर आपने इसके अंदर पानी नहीं डालना है बीच में, ठीक है। और ज़्यादा थिक दलिया होगा तो उसका एक ये भी नुकसान होता है कि ये ना नीचे चिपकता बहुत है, क्योंकि दलिया गल फ़ौरन से जाता है, मगर इसके अंदर हमें लेस पैदा करनी होती है ज़्यादा देर तक, इसको इसलिए पकाया जाता है। तो तकरीबन दोस्तों इस दलिए को पकते हुए 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको दूसरे बराबर वाले चूल्हे पर रख के इसको जो हमने तड़का लगाना है ना, भंगार लगाना है, वो हम रखते हैं। तो मेरे हिसाब से ये दलिया तकरीबन सेट हो चुका है। थोड़ा सा मैंने इसमें लास्ट में पानी और ऐड कर दिया है क्योंकि ये थोड़ा सा थिक हो चुका था। तो अब इसको बराबर वाले चूल्हे पर रख के थोड़ा सा पकाते हैं और इस वाले चूल्हे पर इसका तड़का बनाते हैं। तो तड़का बनाने के लिए आपने थोड़ा सा घी लेना है, आधा कप के करीब, ठीक है। उसके अंदर एक छोटे साइज की प्याज चॉप करके ऐड कर देनी है। ज़्यादा कोई मसाले इसके अंदर नहीं जाएंगे। प्याज जैसे दोस्तों अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाएगी, आपने इसको उठाना है और इसके अंदर डाल देना है इस तरह से, ठीक है। ये दलिया आपने हल्के मसालों का रखना है। इसके अंदर सिर्फ जो आपने 5-7 हरी मिर्चें डाली थी उसी का फ्लेवर आएगा। सर्विंग के टाइम पे दोस्तों आपने क्या करना है वो भी आपको बताता हूँ। पहले इसका चूल्हा देखिए मैंने बंद कर दिया है, आपको निकाल के दिखाता हूँ एक बर्तन के अंदर। तो सर्विंग के टाइम पे दोस्तों आपने हरी चटनी के साथ और चाट मसाला और नींबू के साथ इसको सर्व करना है। यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। अब आप कहेंगे शेफ़ हरी चटनी, देखिए हरी चटनी सबको बनानी आती है। पुदीना, टमाटर, हरी मिर्चें, धनिया आप ले लें, नमक शामिल करें और थोड़ा सा ज़ीरा लेके इसको पीस लें। दही वगैरह कुछ चीज़ आपने नहीं लेनी, सिर्फ यही चीज़ें लेके पानी डाल के थोड़ा सा पीस लें। बेहतरीन किस्म की हरी चटनी बनेगी। टमाटर, पुदीना, दोबारा से आपको बता रहा हूँ, हरी मिर्चें और धनिया, ज़ीरा और नमक, थोड़ा सा इस तरीके से चाट मसाला इसके ऊपर डालें, हरी चटनी डालें। यकीन करें अगर आप इस तरीके से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगा के हल्की आंच पे इस दलिए को पकाएंगे और उसके बाद आप इसके ऊपर चाट मसाला डाल के, पुदीने की हरी चटनी डाल के इस्तेमाल करेंगे, यकीन करें आपके दिल से दुआएं निकलेंगी।
बस शर्त ये है कि दोस्तों दलिए को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक पकाना होता है हल्की आंच पे। जब भी इसके अंदर लेस पैदा होती है और जो गंदम का सही टेस्ट है ना वो निकल के आता है, और शुरू में आपने इसको ड्राई रोस्ट लाजमी करना है। ज़्यादा मसालों का इसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपने इसको लाइक ज़रूर करना है। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।